मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपको सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्यूबिक इक्वेशन को। क्यूबिक इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंपल या टॉप लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश गलतियाँ करते हैं और उसको शेषफल प्रमेय के आधार पर उसको फुल सोल्यूशन करते हैं और टाइम लगता है और आ नहीं पाता है। राइट, बहुत ढेर सारे प्रक्रियाएँ होती है। आज हम आपको ऐसा सिस्टम बताने जा रहे हैं जिससे आप मात्र 3 से 4-5 सेकंड में आप इजीली ढंग से आप उसको आसानी से और शुद्धता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बेसिक इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम सीधा चलते हैं आपको मेन एग्जाम्पल पे। ठीक है, और आपको बना करके बताते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये बता दें हम कि क्यूबिक जो इक्वेशन होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो इस प्रकार होता है। ax के क्यूब होता है, ठीक है, अब प्लस होता है bx के स्क्वायर और उसके बाद प्लस cx होता है और प्लस क्या आपका d होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहें कि यहाँ पे a और b c एंड जो d होता है एंड d जो होता है वह बिलोंग्स टू किससे होता है, तो रियल नंबर से, और a b जो होता है वह किसके बराबर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 को बराबर नहीं होता है, अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपसे जब भी कोई पूछा जाए आपसे कि हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का डेफिनेशन आप बताइए, तो आप यही बताइए कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन वेयर ए बी सी एंड डी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप कम से कम समय में। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपके पास सामने 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है, हम आशा करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आपको बता दें तो आप 2 शेष सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू कब, जब 1 रहे, जब ए का वैल्यू कितना रहे, 1 रहे, तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सबके सब पॉजिटिव रहे तो। ठीक, इसके लिए आपको कंडीशंस बता रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस ये है कि इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट जो टर्म है वो कितना है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 15 है। ठीक है, तो आपसे पता करना है कि 15 जो है वह किससे किससे कट सकता है, ये आपको पता करना है। तो चलिए 15 1 से भी कट सकता है, राइट। उसके बाद आपसे कहें तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी कट सकता है, उसके बाद से ये 5 से भी कट सकता है, उसके बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। आप सीधा जानते हैं कि ये कितना से कटेगा, तो 15 से ही कटेगा। तो कुल मिला जुला के हम आपसे ये कहें कि ये आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब पता करने के बाद से आप ऐसा सिस्टम बनाइएगा कि आप ऐसा इसमें से जोड़ा लेके जोड़िएगा ताकि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन कौन लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा आप जोड़िए कि 9 आए। ठीक है, तो 5 3 8 और 1 9, इसको आप काट दीजिएगा क्योंकि इसको लेने से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 3 5, जैसे 5 3 8 और 1 9, यानी कुल मिला जुला के 3 यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो होगा वही आप सिंपल तरीके से यहाँ पर, चूंकि सबके सब पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, या माइनस में बना लीजिएगा, ये भी माइनस में बना लीजिएगा, ये भी माइनस में बना लीजिएगा, आपका यही क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अर्थात x का मान जो आएगा आपका वो इतना आएगा, राइट। या आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू जो आएगा आपका वह इतना आएगा, यानी आंसर ही आपका इतना हो जाएगा, राइट। यानी x का मान इतना भी होगा, इतना भी होगा और इतना भी होगा। अब आपको चलते हैं सेकंड, उसी तरह से आपसे कहा जाए कि बताइए इसका, तो इसका जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 18 का क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे। अर्थात कहने का मतलब देखेंगे किससे किससे कट जाएगा 18। तो आप स्टार्ट करिए, 1 से कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो आप जान रहे हैं कि 6 से कट जाएगा, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, लेकिन 9 से कट जाएगा मेरे दोस्त, आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद से मान लीजिए कि ये देख पा रहे हैं कि 11 12 किसी से भी नहीं कटेगा, सीधा आपका कितना से कटेगा, 18 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पता कर लीजिएगा। पता करने के बाद आप ऐसा कीजिएगा कि कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जोड़ने पर आ जाए। ठीक है, तो 18 लेंगे तो होगा नहीं, ठीक है, 6 या 9 लेंगे तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 6 3 9 और 9 1 10, इस तरह से आप लेंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस कर दीजिएगा, इसको भी माइनस कर दीजिएगा, इसको भी माइनस कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात x का जो मान होगा वह कितना हो सकता है, तो x का मान यही तीनों आपका आ सकता है। अब चलते हैं हम इसको तीसरे नंबर पर। तो आप बता सकते हैं 3 से 4 सेकंड में कि इसका कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है। तो 8 का फैक्टर कीजिएगा मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका देखिएगा किससे किससे कट जाएगा। तो 1 से भी कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, अब 5
5 6 क्वेश्चन में सीधा 8 से कटेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए कि बीच में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 और यहाँ पर 2 6 और 1 7, यानी कहने का मतलब इसको आप ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जा रहा है। तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा, इसको भी माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस कर लीजिएगा, आपका यही तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ढेर सारे आप इक्वेशन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दबाकर लाइक कीजिएगा, राइट।